यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में लव जिहाद को चुनावी मुद्दा बनाया था और इसके बाद इसे रोकने के लिए सरकार ने बाकायदा 2020 में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पास किया था और 2021 में इसे विधानमंडल से पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था। लेकिन अब योगी सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाने के लिए यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन संशोधन विधेयक सोमवार को पेश किया, जो आज पास भी हो गया। इसमें लव जिहाद जैसे अपराधों के मामले में सजा को पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिया है। लव जिहाद में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इस नए संशोधन बिल में क्या है, इस नए कानून की सख्ती का धर्म परिवर्तन के साथ लव जिहाद पर क्या असर होगा, इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए 2020 में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पास कर कानून बना दिया था। एक बार फिर योगी सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाने के लिए यूपी विधि विरुद्ध संपरिवर्तन संशोधन विधेयक सोमवार को पेश किया, जो आज पास भी हो गया। यह उसी कानून के संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबरदस्ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए की जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराने के इरादे से किसी को अगर धमकी देता है, हमला करता है, विवाह करता है या करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है, महिला, नाबालिग या किसी की तस्करी करता है, तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। इस नए कानून को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कानून को और सख्त बनाना गलत नहीं है, लेकिन बीजेपी इसका राजनीतिक दुरुपयोग करती है। लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से न करके अगर उसको कानूनी रूप से करें और सही में कहीं कोई जबरन धर्मांतरण हो रहा हो तो निश्चित तौर पर उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। लव जिहाद के बिल पर सहारनपुर के मौलाना कारी इशाक गौरा ने कहा कि हमारा मानना है कि बेटी चाहे मुस्लिम की हो, हिंदू की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, वो बेटी ही होती है। किसी भी बेटी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को सभी धर्मों की बेटियों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाना चाहिए। हमारा मानना है बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बेटी बेटी होती है और किसी भी बेटी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि इस बिल के जरिए अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, दलित पिछड़े समुदाय से होने के आधार पर सजा तय की जाएगी। धोखा देके शादी करना, किसी बेटी को फंसा लेना बहुत ही गंभीर अपराध है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, इसलिए लव जिहाद पे एक बिल की आवश्यकता थी, कड़े कानून की आवश्यकता थी, कड़ा कानून ला रही है। बता दें कि संशोधित मसौदे में ये भी प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई सत्र अदालत से नीचे नहीं होगी और लोक अभियोजक को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित मसौदे के तहत इसमें सभी अपराध गैर जमानती बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कथित लव जिहाद पर अंकुश लगाने के इरादे से ये पहल की थी। नवंबर 2020 में इसके लिए अध्यादेश जारी किया गया और बाद में 2021 में इसको कानूनी रूप से मान्यता मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लव जिहाद के कई सारे मामले आए, लेकिन जब श्रद्धा मामला, आपको याद होगा श्रद्धा वॉल्कर, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि आखिर इन मामलों पर लगाम कब लगेगी। यूपी सरकार ने कानून लाया और कानून को और सख्त करते हुए, सजा का प्रावधान और सख्त करते हुए साफ संदेश दिया कि लव जिहाद करने वालों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं, सख्ती से पेशी की जाएगी। लेकिन इसमें सियासत क्यों हो रही है, सवाल यह है। इसे एक धर्म विशेष से ही जोड़कर सिर्फ देखने की क्या जरूरत है, या फिर यह देखना कि प्यार के नाम पर धोखा या धर्मांतरण सिर्फ अपराध है, किसी धर्म से जोड़कर सिर्फ इसे देखने की जरूरत नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज पैनलिस्ट में जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं हाजी नाजिम, इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्वागत है आपका। अनामिका हैं, लव जिहाद पीड़िता हैं। आनंद दुबे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मदन, विश्व हिंदू पीठ के अध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले अनामिका, शुरुआत आपसे ही, चूंकि आप इसकी पीड़ा को, इसकी वेदना को आप कहीं ना कहीं
आप महसूस कर रही हैं? सियासत अलग है या फिर इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जिसने इस पीड़ा को झेला है, अगर उस चीज़ के खिलाफ इतना सख्त कानून लाया गया है, एक संतुष्टि कि हाँ अब ठीक है, कोई और बेटी अब इसकी शिकार नहीं बनेगी, एक खौफ पैदा होगा लव जिहाद करने वालों के खिलाफ। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी सख्त कानून बनाए हैं, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके समर्थन में हूँ। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कानून बनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उम्र कैद नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी की जब्ती होनी चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित होता है उसको आपका समाज नहीं स्वीकार करता, कभी स्वीकार ही नहीं किया। लव जिहाद में जो लड़कियां मर जाती हैं उसका कारण ये नहीं है कि वो उनका उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। अगर उनके साथ गलत हुआ तो हमारा समाज, हर व्यक्ति उसको गलत नजर से देखता है, उसको एक दुर्घटना की नजर से नहीं देखता है, और मैं बिल्कुल उसके समर्थन पे हूँ। इवन जो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में ही एक जिला है अलीगढ़, आप सबको पता होगा जी। वहां पर एक मामला रजिस्टर हुआ था 2020 में, और कम से कम 108 आवेदन देने के बाद, आप समझ सकते हैं 108 एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके बाद एक मामला रजिस्टर हुआ और उस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्यों? जब बयान हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, कोर्ट में लड़की का बयान हो गया, उसके बाद उस पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई उत्तर प्रदेश में? और बड़े शर्म की बात है कि ये किस थाने की बात आप कह रही हैं? अलीगढ़ में किस थाने की बात आप कह रही हैं? इतनी मजबूती से इस विषय को उठाने वाले मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नहीं, अनामिका ये किस थाने की बात आप कह रही हैं? अलीगढ़ सिविल लाइन थाना है, अलीगढ़ का एक एरिया है सिविल लाइन। ये यकीनन आनंद दुबे जी, आप सुन रहे हैं, कानून तो आपने सख्त बना दिया, लेकिन उस कानून को लागू करने वाले जो पुलिस है, कम से कम पुलिस की कार्यशैली को सुधारने की जरूरत है। एक पीड़िता कह रही है कि साहब कानून तो सख्त है, ठीक है, स्वागत, लेकिन 108 आवेदन देना पड़े और तब भी गिरफ्तारी नहीं। देखिए, ये जिस मामले की बात कर रहे हैं उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने इस तरह की बात बताई है तो निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लिया जाएगा, और अगर इस तरह की कोई लापरवाही है तो उसमें कार्रवाई भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, चाहे वो लापरवाही। मैं आपको बता दूं सर, पीड़िता का बयान तक बदल दिया गया और पुलिस ने, मैं बड़े दावे के साथ कह रही हूं कि उस बंदे ने ये कहा कि इस देश में सब बिकता है और मैंने खरीद लिया 5 लाख में, तेरे जूते चप्पल घिस जाएंगे, मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी। वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है, उस नंबर की है। बयान कैसे आप बदल सकते हैं? विवेचनाकर्ता ने क्या किया, लड़की के बयान को बदल करके विवेचना में नया स्टोरी लिख दिया। ठीक है, आप संक्षेप में अनामिका इस पूरी कहानी को एक बार बता दीजिए आनंद दुबे जी के संज्ञान में। मुझे लगता है आनंद दुबे जी सक्षम जो अधिकारी हैं या सरकार में जो मंत्री हैं उनसे बात करेंगे, आपकी बात रखेंगे। एक संक्षेप में कहानी, फिर उसके बाद इस मुद्दे पर और डिटेल में। सिंपल सी बात है कि जब ये घटना घटी तो उस कब बच्ची की? को, मतलब वो जो मैं जिस घटना की बात कर रही हूँ उसमें लड़की को विदेश में ले जाकर के बेच दिया गया 13 लाख में, लेकिन पढ़ी लिखी होने की वजह से जैसे तैसे दूसरों की मदद से वह हिंदुस्तान आती है और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के महामहिम राष्ट्रपति थानों में, जिलों में, सब जगह जा जा करके बोलना, अपनी बात को बताना, एविडेंस दिखाना, उसके बाद भी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती और हर जगह पुलिस जाके बदमाशी करती है। ये कौन से साल की बात है, कब की बात है? कार्यशैली पर बिल्कुल भी शक नहीं है और मैं तो खुश नसीब हूं कि वह मामला अलीगढ़ में रजिस्टर्ड है, लेकिन दुख की ये बात है कि पुलिस क्यों नहीं डरती योगी आदित्यनाथ से। ये कब की बात है, कौन से साल की बात है अनामिका? 2020 में सर ये एफआईआर रजिस्टर हुई है, आज 24 है, उस पर 1% काम नहीं हुआ है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। नहीं, इवन सर बयान बदल दिए तो कोर्ट ने पुनर्विवेचना के लिए भेज दिया, तो पीड़िता को तो साल भर बताया ही नहीं गया कि फिर तुम्हारे मामले में पुनर्विवेचना होनी है, फाइल को ही दबा दिए क्योंकि 5 लाख से बड़ा एफआईआर नंबर आपको पता है? या बताइए। मैं बता सकती हूँ क्या यहाँ पर? आप लोग इसको पब्लिक नहीं करेंगे? एफआईआर नंबर, सिर्फ नंबर 615/2020। ठीक है। इस पर गिरफ्तारी आनंद दुबे जी, मुझे लगता है कि यहां पर आप जो है
आप देख लीजिए अपने स्तर पर और क्या होना चाहिए, ये पुलिस की कार्यशैली का बड़ी सवाल बात है। कि जिस लड़की और के साथ अगर हुआ ये वो- ठीक है अनामिका, ये भरोसे की बात है, Yes, sir, एक बड़ी भरोसा बात बताने सीएम के लिए योगी बात आदित्यनाथ किया, पर है, आगे पीछे कोई- सीएम योगी आदित्यनाथ पर है, उन्होंने जो कानून बनाया उस पर है। लेकिन सवाल यहां है कि वो कानून जिसकी रक्षा के लिए बनाया गया उसको तो लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। जी मैं बोलूं? जी जी, कौन ब्लॉक अनामिका, करती है आनंद दुबे जी पुलिस बोल रहे हैं, आनंद दुबे जी बोल रहे हैं, ठीक है। आनंद सर, मैं आपसे बताना चाहूंगी कि पुलिस का जो एसएचओ है उसने नंबर तक ब्लॉक कर दिया ताकि जवाब ना देना पड़े। ठीक है आनंद दुबे जी। जी देखिए, इन्होंने जो बताया है ये मैंने नोट भी किया, और निश्चित रूप से डिबेट खत्म होने के बाद इसको जो सक्षम अधिकारी हैं उनके संज्ञान में डाल दिया जाएगा। ठीक है। और इस मामले में अगर किसी तरह की कोई लापरवाही हुई है जैसा कि आप बता रही हैं, तो आप ये निश्चिंत रहिए कि इस पर कठोर कार्रवाई होगी। चलिए, भारत क्योंकि एक्सप्रेस योगी भी अपील आदित्यनाथ- करता है कि इस मामले में इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले। अब इस कानून पर हम आते हैं, इस कानून को और सख्त बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमने 2021 में ये कानून लाया, उसके पहले उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई एक कंक्रीट जो एक कोई कानून नहीं था। और ये कानून नहीं लागू होने की वजह से तमाम इस तरह के मामलों में अलग अलग धाराओं में केस दर्ज होता था, फिर लापरवाही होती थी, फिर लोग छूट जाते थे, इस तरह की चीजें होती। और पहले ये घटनाएं लगातार होती थी, लेकिन थानों में जाने पर दर्ज नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कैसी सरकार थी। ये वो सरकार थी जिसके मुखिया, जिसके पार्टी के संरक्षक कहते थे लड़के हैं उनसे गलती हो जाती। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जिक्र भी किया। तो जब हमने इस कानून को बनाया और इस कानून के तहत करीब 490 से ज्यादा मामले अब तक दर्ज हुए हैं, और उसमें 300 से ज्यादा मामलों में, करीब 350 के आसपास मामलों में लड़कियों ने जो है वो कोर्ट में जाके मतलब जो अपना बयान दिया उसमें कहा है कि हमको धोखे से, बहला फुसला कर, झूठ बोलकर हमारे साथ जो है वो शादी की, या हमारा जो है यौन शोषण किया गया, इस तरह की बात जो उन्होंने कोर्ट के सामने कही। ठीक है। इसके अलावा जब कोई कानून बनता है तो जब वो अमल में आता है तो उसके बाद ये समझ में आता है कि इसको और कैसे बेहतर करना है। तो इसमें कई चीजें महसूस की गई। पहली चीज ये हुई कि नाबालिगों के साथ और खासकर SC/ST कम्युनिटी के साथ अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ जो है हमने इसको सजा को मजबूत किया, 1 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान। ठीक है सर। इसके अलावा विदेशी फंडिंग अगर कहीं से आ रही है धर्मांतरण के लिए, तो ऐसे मामलों में 14 साल तक के लिए सजा का प्रावधान है। फिर जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। तो सरकार ने इस बात की समीक्षा करने के बाद कि किस किस पहलू पे इस कानून को और कठोर करना है ताकि लोगों को न्याय मिल सके और कानून इतना सख्त हो कि लोग इस तरह की कारनामा करने की हिमाकत न करें। ठीक है सर। तो इस वजह से इस तरह के कानून को अमल में लाया गया। हाजी नाजिम साहब, क्या वाकई इस कानून से किसी धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बन जाता है? हाँ देखिए सुमित जी, जिस तरीके से मेरी आवाज आ रही है आपको? सुमित जी आपको आ रही है? हाँ सुमित जी, देखिए जिस तरीके से लव जिहाद के बारे में बात करी जा रही है, तो देखिए पहले भी कानून बनाया गया था और उस कानून के जरिए आपको पता है कि कितने मुसलमान बंद भी हुए थे जेल में, फिर बाद में कोर्ट से बरी हो जाते, उनमें कोई ऐसा भी केस नहीं हुआ। तो 6-7 ऐसे भी केस हैं जो लव जिहाद के मामले में एक ये भी कहा गया कि इन पे ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें झूठा फंसाया गया। और रही बात वो कि लव जिहाद में जो कानून बना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक समुदाय को लेकर कानून बना है। तो कभी बात ये करते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन जो जबरदस्ती कराते हैं उनके लिए बनाया है, तो मैं कह देता हूँ कि मेरे इस्लाम धर्म के अंदर किसी को भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोई भी अनुमति नहीं है, ना मेरा इस्लाम इस चीज को मानता है। मेरे इस्लाम का जो माहौल है वो अच्छा है, प्रचार प्रसार शांतिपूर्वक सबको बताते हैं, अपने धर्म की बातें बताते हैं, लेकिन कभी भी किसी पे फोर्स नहीं करते कि आप धर्म परिवर्तन कर लें। लेकिन जिस तरीके से बाबर एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके ये कहा जा रहा है कि भी लव जिहाद के नाम पे कि आप मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू की लड़की होती है, उससे लव जिहाद का नाम दे देते हैं। सुमित भाई जी, आपने इस कानून को पढ़ा है? मुस्लिम जहां, हाँ सुन तो लीजिए, जहां मुस्लिम लड़की होती है वहां हिंदू लड़का होता है तो उसके लिए घर वापसी की बात कर देते हैं। तो ये देखिए एक ही हाजी नाजिम साहब, आपने ये कानून पढ़ा है? आपने ये कानून पढ़ा है? इसमें कहीं मुस्लिम शब्द का नहीं, कहीं मुस्लिम शब्द का जिक्र है? आप तो खुद ही अपने ऊपर ले रहे हैं।
नहीं मैं ले नहीं रहा, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुसलमान लड़का होता है, हिंदू की लड़की होती है, उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सुमित भाई, सुन लीजिए। और वहां जहां हिंदू लड़का होता है, मुस्लिम लड़की होती है, उसके लिए ये कानून की बात मैं कर रहा हूं। क्या आपने कानून पढ़ा है? इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि किसी समुदाय विशेष के किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे समुदाय की किसी लड़की को बहला फुसलाकर, धोखा देकर उसके साथ यौन शोषण करना और जबरन धर्म परिवर्तन कराना। समुदाय विशेष और समुदाय, हिंदू मुस्लिम लिखा है कहीं? हाँ सुमित भाई सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ जो अभी आप कह रहे थे, मैंने पूरी स्टडी करके पूरे मैं आपसे बात बता रहा हूँ। हाँ, तो आपने कानून पढ़ा ही नहीं तो कहाँ स्टडी का आपने किया? हाँ नहीं, बस सुन लीजिए, जो मुझे पता है, जिस तरीके से योगी जी ने कानून पास करा है विधेयक में, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें नाम नहीं लिया गया है कि हिंदू या मुसलमान का, लेकिन ये बता दीजिए लव जिहाद का मतलब क्या है? ये तो इसको कुछ और भी नाम दे सकते थे। लव जिहाद का मतलब सिर्फ इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम एंगल से ये जोड़ा गया, तभी इसका नाम लव जिहाद है। मैं बार बार इसी बात ये किसने कहा? ये किसने कहा? अब मैं ठीक है, मैं आ रहा हूं आनंद जी, आपके पास आ रहा हूं। आचार्य मदन जी, ये तर्क आपको समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। बात ये हुई है कि मुसलमानों ने अपने नाम छुपाकर लड़कियों को फंसाया है। कितने ही केस ऐसे हुए हैं। तो ये जो छुपाव है, धोखा है, ये धोखा क्या इस्लाम इजाजत देता है इनकी? पहले इनसे पूछिए, जितने केस हुए उनके खिलाफ, उन मुसलमानों के खिलाफ, उन मौलवी के खिलाफ क्या किया इन्होंने? ये तो अभी तौकीर रजा तो खुलेआम इनको अभी कह रहे थे कि हाँ धर्म परिवर्तन कराएंगे। तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये मामला है, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। अब इसमें क्या आपत्ति है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू घर में आती है तो घर वापसी? भारत का तो धर्म ही सनातन धर्म है। आप भारत में रह रहे हो या कहाँ रह रहे हो? अरब में रह रहे हो। ये घर वापसी अगर नहीं होगी तो क्या होगा? भारत में कोई अपने मूल धर्म में लौट के आ रहा है। आप लोग तो परिवर्तन किए हुए तो लोग हैं। अधिकांश लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पे किया, प्रलोभन में किया, दबाव में किया। अगर वो छोड़ के वापस आते हैं तो उसकी घर वापसी होती है। इसमें क्या उसमें अफसोस करने की बात है? घर वापसी का मतलब क्या है? घर वापसी का मतलब कि भारत की वापस राष्ट्रीय धारा में आ जाए, अपने घर में आ जाए। हम अपने घर में बैठे हैं, हम भारत में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। लेकिन आचार्य जी, हमने पाकिस्तान का निर्माण नहीं किया। आचार्य मदन जी और हाजी नाजिम साहब, मुझे लगता है कानून पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कानून में यह भी है, अगर ठीक है, अगर किसी मुस्लिम लड़की के साथ भी धोखे से धर्म परिवर्तन होगा तो उस पर भी वही कानून लागू होगा। तो पूछिए कि इनको नाम बदलने की क्या जरूरत है? अभी तो फिर लव जिहाद और नाम ये क्या है? सारे हिंदू नाम रखे हुए, आपको कानून से दिक्कत है, नाम से दिक्कत है। अगर इनके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, धोखा नहीं है, अपराध की भावना नहीं है, तो फिर नाम बदलते हैं। नाम खुल के रखिए, क्या दिक्कत है आपको? आप नाम क्यों छुपाते हैं? बात ही समझिए। इन्हीं के यहाँ चल रहा है, थूक जिहाद चल रहा है। अब ये जिहाद, इनको ये भ्रमित लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। इस पर तो कानून के द्वारा ही इन पर अंकुश लगना चाहिए और लग चुका है। और देखिए, पहली वाली जो विधेयक थे, 21 का विधेयक और इस विधेयक में एक बात जरूरी है। हिंदू भाइयों से पहले ये बात हुई कि केवल पीड़ित परिवार के भाई बहन माता पिता ही इसमें कंप्लेंट कर सकते थे। अब ये नया कानून है कि कोई भी व्यक्ति इसकी कंप्लेंट कर सकता है। हो सकता है परिवार किसी दबाव में हो, किसी प्रेशर में आ जाए। तो अब ये दबाव खत्म हो गया है। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हैं योगी आदित्यनाथ जी का, जो इन्होंने उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का और आम जनता के अंदर जो ये एक सेकंड आचार्य जी, हाजी नाजिम साहब, मुझे एक बात बताइए, किसी मुस्लिम लड़की ने अब तक कोई कंप्लेंट किया है? हाँ बिल्कुल किया। आप देखिए गाजियाबाद के अंदर भी, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, बताइए। अब बहुत समय पहले की बात है, गाजियाबाद के विजयनगर में आप चले जाना, ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल पे, टीवी चैनल पर नहीं होता है। एफआईआर कानून है यहाँ पर, एफआईआर लागू। यहाँ तो आपके सामने एक लव जिहाद पीड़िता बैठी हुई है, एक और लड़की की उन्होंने कहानी सुनाई जिस पर पुलिस कार्रवाई नहीं की, एफआईआर दर्ज है। किसी मुस्लिम लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई है? मुझे जवाब देना। नहीं, एफआईआर दर्ज करवाई है कि नहीं, मुझे बताइए। किसी मुस्लिम लड़की ने सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं अनामिका जी की बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़के ने, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। किसी मुस्लिम लड़की ने अब तक कोई एफआईआर, सुन लीजिए क्या सवाल, किसी मुस्लिम लड़की ने अब तक आपकी जानकारी में कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल को दे दूंगा उन लड़कियों की जो एफआईआर बिल्कुल हुई भी है उनके। कब दीजिएगा? कि लड़कों ने हिंदू लड़कों ने उनको शादी का झांसा देगा, उनके साथ
जो एक गलत हरकत है वो तक करीबी एफआईआर कहाँ है एफआईआर? आनंद जी। हाजी नाजिम साहब अगर शांत रहेंगे तो बोलने में थोड़ी सहूलियत रहेगी लगातार जी। हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस विधेयक का जो नाम है ये कहीं हिंदू मुस्लिम विधेयक नहीं है, क्रिश्चियन विधेयक नहीं है, सिख विधेयक नहीं है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन संशोधन विधेयक। ये सभी ऐसे लोगों पर लागू होता है जो जबरिया किसी को धोखे से किसी का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, या झूठ बोलकर शादी करा रहे हैं, बाद में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ऐसा चाहे जो भी करेगा उसके ऊपर यह लागू होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो लव जिहाद है ये कोई आज का नहीं है। मैं आपको बता दूं 2005 में पहली बार केरल में वीएस अच्युतानंदन जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया। इसके बाद 2009 में केरल हाई कोर्ट में केटी शंकरन जो उस समय के जज थे, उन्होंने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इस तरह के मामले केरल में और मैंगलोर में पाए गए, और उन्होंने केरल पुलिस को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए आप कानून बनाइए। बाद में 2010 में ही वीएस अच्युतानंदन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप गूगल करके सर्च करिए मिल जाएगा, और उसमें उन्होंने कहा नहीं आनंद जी, इनका ये कहना है कि आप करें तो वो घर वापसी, हम करें तो लव जिहाद। नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस देश का कानून किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से अपने धर्म के पालन की अनुमति देता है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा के साथ डिक्लेरेशन करके अपना धर्म बदल सकता है, लेकिन धोखे में रख के झूठ बोलकर नाम बदलकर अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो इस देश का कानून आप पर लागू होगा। और जो कानून बनाया गया, एक चीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। और ये एक बार नहीं, केरल की तमाम चर्च ने देश में अलग अलग हिस्सों से इस तरह की आवाज। अभी तो आपको याद होगा कर्नाटक में जो नेहा मर्डर केस हुआ है उसमें वो कांग्रेस के पार्षद की बेटी है और कांग्रेस के पार्षद ने कहा कि लव जिहाद का मामला है। तो देखिए, और ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ इस्लाम में, बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि इस्लाम में ये नहीं है, लेकिन कौन से इस्लाम में? अल्लाह के इस्लाम में नहीं है, लेकिन जो मुल्ला का इस्लाम है, दो तरह के इस्लाम चलते हैं ना, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। तो जो मुल्ला का इस्लाम है उसमें इस तरह की घृणित चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इस तरह के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो चाहते हैं कि इस तरह की चीजों को करके डेमोक्रेसी हाजी नाजिम साहब जवाब दीजिए, और इसके लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए देखिए देखिए अभी इन्होंने देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने कहा मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम। देखिए मैं इन्हें बता दूं, भारत के अंदर जिस तरीके से संविधान चलता है पूरा, तो वही मैं बता देता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही इस्लाम है। पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम है उसमें ना कोई फेरबदल है ना कुछ, ना मुल्ला का इस्लाम जो कह रहे हैं गलत शब्दों का वर्ण यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, आप अभी देखिए योगी जी का एक कानून आया है लव जिहाद के नाम पे, तो मैं कहता हूँ कि जो मुस्लिम पीड़िता हैं उनको भी आगे आना चाहिए और अपना बताना चाहिए कि हिंदू लड़कों ने किस तरीके से रोका है, छल कपट करके ये माहौल किसने रोका है। आपके यहाँ तो फतवा भी जारी करते हैं, चाहिए कम से कम मौलाना साहब के पास भी गए तो मौलाना साहब को आगे आकर बोलना चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ एक मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा हुआ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई एक मामला है बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ आप यूट्यूब देख लीजिए ना सुमित भाई, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब में क्यों देखूं? आपको देख लीजिए, आपको मेरी नजर में ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं आया जब हिंदू लड़का ने जबरन कुछ किया हो। यह अलग बात है कि अपनी स्वेच्छा से हुआ है, हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में नहीं है। मैंने जहां तक रिसर्च किया है, आपका रिसर्च में जानना चाह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का है, कुछ मुस्लिम लड़की कहीं एफआईआर कराने गई हो, किसी मौलाना के पास गई हो शिकायत लेकर कि देखिए साहब हमारे साथ ऐसा हुआ, कोई तो मामला होगा आपकी जानकारी में कि यूं ही परसेप्शन बना दीजिएगा। नहीं सुन लीजिए सुमित भाई, अब देखिए आप तो मुझे 10 सेकंड बोलने का टाइम दीजिए। मुस्लिम लड़की जब अपने परिवार को छोड़कर गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है, जब उसे पछतावा होता है तो वो अपने परिवार के पास आते में डरती है, वो सोचती है कि मैंने इतना बड़ा कदम सब कहानी आप ही बता दीजिए, सब कहानी तो अगर इतना भी है तो किसी उस लड़की के पक्ष में आप खड़े हुए, आप बोलते नहीं चलो उस हिंदू लड़की को जेल में डलवाओ, योगी जी ने कानून बनाया है,
कानून हमारे लिए भी है। हाँ सुन तो लीजिए, क्या मैं वही तो कह रहा हूँ, अब तक जो कानून ऐसा था कुछ मुसलमान परसेप्शन के मत बनाइए। खिलाफ, और सुनिए अब आप सुन लीजिए, और मुझे चूंकि अनामिका के पास भी जाना है, वहां भी उनके बयान जरूरी हैं। और सुन लीजिए, वो यहां पर तो मैं पीड़िता आपके सामने बैठी हुई है जो लव जिहाद का शिकार हुई है। अब आप सुन लीजिए हाईकोर्ट की एक टिप्पणी, तो उन्होंने बताया, आनंद दुबे जी ने, केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के.टी. शंकरन साहब ने कहा, अगस्त 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना सरासर गलत है। धर्म आस्था का विषय है। जबरन धर्म परिवर्तन में धर्म विशेष के प्रति कोई आस्था नहीं होती। ऐसा फैसला दबाव में लिया जाता है। महज शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन निरर्थक है। इसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। 17 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद अमरोहा के जिला कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। पहली बार जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉक्टर कपिल राघव ने मोहम्मद अफजल नाम के शख्स को, एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की कोशिश करने के मामले में 5 साल कैद और 40,000 रुपए का अर्थदंड लगाया था। यहां तो एफआईआर छोड़िए, मैं आपको कन्विक्शन का मामला बता रहा हूं। और मामले आपको सुनने हैं, एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा मामला, श्रद्धा हत्याकांड मामला, रेबिका हत्याकांड मामला झारखंड के साहिबगंज का, और अभी उन्होंने कांग्रेस के नेता की बेटी का मामला बताया। कांग्रेस के नेता आप मुझे एक मामला तो बताइए। और फिर भी कोई नहीं कहा जा रहा है, कानून में यह नहीं कहा जा रहा है कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। कानून में सिर्फ लिखा है कि किसी भी समुदाय के व्यक्ति के द्वारा दूसरे समुदाय की लड़की के साथ होता है अगर जबरिया, तो कानून अपना काम करेगा। तो इसमें डर क्यों भाई? आपको फिर दर्द क्यों? हाँ, सुमित जी मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। हाँ, देखिए अभी आपने देखिए श्रद्धा का भी नाम लिया। हाँ देखिए श्रद्धा का नाम लिया, जो आफ्ताब का बड़ा चर्चित केस था, लेकिन आफ्ताब कौन था? मुस्लिम नहीं था, पारसी था। और देखिए मैं ये कहता हूं, एक मामला पकड़ लिया आपने। मैंने आपको क्या कहा कि एक तो कन्विक्शन हो गया है यूपी में, अमरोहा में। आप जो है ना सिलेक्टिव मत बनिए। सुमित भाई मेरी आप बात सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, क्योंकि आपने जो कहा हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आपको पूरा मौका दे रहा हूं। और जैसा अनामिका ने अपनी शिकायत रखी, तो मैंने कहा आनंद दुबे जी को कि भाई इनकी शिकायत सुनिए। तो आप अगर किसी लड़की की शिकायत, मुस्लिम लड़की की शिकायत लेकर यहां आए हैं, बिल्कुल ये मंच आपका है और हम आपके साथ खड़े हैं। हम मुस्लिम लड़की को भी न्याय दिलवाएंगे अगर किसी हिंदू लड़के ने जबरन किया है। सुमित भाई आप चिंता मत कीजिए। देखिए भारत एक्सप्रेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए मुस्लिम लड़की के साथ जो भी ये बात आएगी, आपके चैनल पर बिठा के पूरे देश को दिखाया जाएगा। ठीक आएगी, अभी तक नहीं आया, आपने बता दिया। ठीक है, आनंद दुबे जी बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कई मामले इस देश में अलग अलग तरह के हैं, जिसमें आप देखिए कितनी हैरान करने वाली चीज है। जो लड़की शादी कर लेती है वो भी मौत के घाट उतार दी जाती है। जो नहीं करती है, इनकार करती है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। मतलब अगर आप इनके जाल में फंसो तो भी मौत के मुंह में जाओ, और अगर न फंसो तो भी आपकी हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह के सैकड़ों केस हैं। तो यह मानसिकता को समझने की चीज है। और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज से ही जितने भी मौलाना हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको इस तरह के चीजों पर लगाम लगवाना चाहिए और इसके खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए कि इस तरह की चीजें न हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसी बहुत सी कुरीति। आप बताइए ट्रिपल तलाक कितनी घिनौनी परंपरा थी, जिसको खत्म करने के लिए हमने कानून बनाया। तो AIMPLB से लेकर जितने भी मौलाना थे वो खड़े हो गए। और मैं आपको बता दूं कितनी मुस्लिम कंट्री है जहां पर ये ट्रिपल तलाक नहीं है, कितनी मुस्लिम कंट्री जहां पे हलाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में है। तो मैं कैसे मान लूं कि इस्लाम को अलग अलग तरीके से आप परिभाषित नहीं कर रहे हैं? जवाब जल्दी से। ये अल्लाह वाला इस्लाम और मुल्ला वाला इस्लाम, ये तो फर्क बता दिया। कई मुस्लिम देश हैं वहां इस्लाम नहीं चलता है क्या? सुमित भाई वहां 3 तलाक खत्म है। हाँ मैं जवाब दूं। देखिए जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि 3 तलाक, मैं इन्हें बता दूं कुरान के हवाले से 3 तलाक नहीं होता, लेकिन भारत ने संविधान में 3 तलाक का कानून बनाया तो भारत के मुसलमान ने स्वीकार किया। तलाक का भी एक प्रोसीजर होता है। 3 तलाक अगर एक बार कोई कहता है उसका तलाक नहीं होता, लेकिन कानून बना है संविधान के तहत। ये तलाक हलाला क्या? ये तलाक हलाला क्या भारत के मुसलमानों के इस्लाम में है? भारत के मुल्लों के इस्लाम में है? बाकी मुस्लिम देश हैं, वहां नहीं है 3 तलाक, तो वहां तो इस्लाम है ना। मैं वही तो कह रहा हूं सुमित भाई, कुरान के अंदर 3 तलाक का जिक्र नहीं है,
लेकिन 3 तलाक पे भारत ने कानून तो बनाया। 3 तलाक का जब जिक्र कानून नहीं है बना तो भारत आप के मुसलमान तो फिर वही उस कानून को बात तो हो गई क्योंकि हाजी नाजिम साहब, बात तो वही हो गई। सुनिए सर, बात तो वही हो गई कि मुल्लों के इस्लाम के मुताबिक 3 तलाक हो रहा था अब तक, मोदी सरकार ने कानून ला दिया, अब आपको स्वागत करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आचार्य मदन जी, देखिए, बहुत कानून जो बन गया है, ये कानून अब उत्तर प्रदेश का ही विषय नहीं है, ये पूरे भारत का विषय है कि किस प्रकार से जो प्रलोभन और धोखे से धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। केरल का उदाहरण दिया, केरल ही नहीं, एक आंकड़े कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में हिंदू लड़कियां गायब हो रही हैं जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं। जिस अभी बहन ने ये मामला रखा वो बहरीन का मामला था, वहाँ पे भी धर्म परिवर्तन कराया गया और दुष्कर्म हुआ, भारत में भी उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है। ये मामला एक बहुत बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, विश्व में मुस्लिम आबादी में अगर क्रम में देखेंगे तो इंडोनेशिया नंबर 1 पे आता है और पाकिस्तान जो भारत की छाती पर षड्यंत्र के कूटनीति के द्वारा हत्या करके बना है वो दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों आपने स्टोरी चलाई थी, 25,000 मदरसे चल रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक प्रक्रिया है कि अब लड़के नहीं लड़ सकते तो छल कपट प्रलोभन से कर धर्म परिवर्तन कराया जाए। इसलिए इस विधेयक का नाम विधि विरुद्ध लिख दिया और संशोधन प्रतिषेध किया, धर्मांतरण संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक। ये अब देखिए, बात स्पष्ट भी होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा चोट किसको पहुंच रही है। सबसे ज्यादा चोट पहुंच रही है हिंदू समाज को, जिसकी लड़कियों को एक बार ये बहका के ले आते हैं तो मारने पीटने का भी ये मौलवी उनको आदेश देते हैं कि इन्हें थप्पड़ मारो ताकि चोट का निशान ना लगे, लड़की कहीं कंप्लेंट ना करे, इन पर जबरदस्ती इस्लाम ना छोड़ने, उनकी हिंदू प्रैक्टिस एकदम बंद हो जाए। शादी के जाल में फंसाकर उन लड़कियों को हिंदू इस्लामीकरण जबरन इस्लाम करने का, एक बड़ी उम्र में कैसे आस्था बन जाएगी, उसका अपना एक संस्कार है, अपनी उसकी पूजा पद्धति है, उसको ये जबरन कराते हैं। और जबरन कराने के बाद देखिए, धर्म परिवर्तन का एक ही परिणाम होता है, अंत में राष्ट्रांतरण, यानी राष्ट्र बदल जाता है इनका। आज देखिए बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, बंगाल की क्या स्थिति हो रही है देख लीजिए, कश्मीर की क्या स्थिति इन्होंने कर दी है वो देख लीजिए। और जहां तक 2005 का ये मुद्दा नहीं है, हाँ। ये अपहरण करके हिंदू लड़कियों का, यानी गैर मुस्लिम आचार्य मदन जी एक कदम आप आगे बढ़िए। अनामिका की 47 से पहले से चला, अनामिका की जो बात पहले थी, अनामिका ने तो ये तक कहा कि चलिए ठीक है, हम कानूनी कार्रवाई हो जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन हम अपने समाज में हमारा फिर जो है जीना दुश्वार हो जाता है, हमें स्वीकार नहीं किया जाता है। ये हिंदू समाज फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर धोखे से बहला फुसला कर अगर धर्म परिवर्तन करवा लिया गया और फिर उधर से वो आना चाहती है तो फिर क्या स्वागत है? बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। अनामिका तो आपके सामने, अनामिका क्या ये दर्द है? सर मेरे केस में तो ये है कि देखिए, मैं एक ऑर्फन लड़की थी, अनाथ लड़की थी, आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे साथ जब घटना हुई तो हमें बेच दिया गया और मैं पढ़ी लिखी थी, स्कॉलर थी, इसलिए अपनी जान को बचा करके जैसे तैसे इधर उधर मदद मांग के मैं हिंदुस्तान लौट आई। पर क्या अनपढ़ लड़कियां लौट पाएंगी जिन्होंने ढंग से आज तक ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया है? FIR होने में 1.5 साल लग गए सर। FIR हुआ, कोर्ट के कहने पे 0 FIR हुई, उसके बाद वो अलीगढ़ गया मामला, अलीगढ़ में कोर्ट में बयान हुआ और मेडिकल हुआ। आज 2024 में हम बात कर रहे हैं, आधा महीना आधा साल ये भी निकल गया, कार्यवाही कुछ नहीं हुई। पुलिस जाएगी, विवेचना करेगी, बदल देगी, पैसा लेके चली जाती है। आपके केस में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, फिर वहां से मुझे फोन आता है कि आया था तेरा वो पुलिस वाला 5 लाख। आपके केस में भी कार्रवाई नहीं हुई अनामिका? नहीं, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। ये बिल्कुल आनंद दुबे जी, बहुत गंभीर बात है। यहाँ 2 मामले आए हैं और अलीगढ़ से ही। लेकिन सवाल ये है कि अनामिका, एक सवाल ये है, मैं समय कम है इसलिए सवाल ये है कि क्या वापस, जब आपने शुरुआत में कही थी ये बात कि वापस अगर वो लड़की फिर से जीना चाहती है, क्या वो समाज स्वीकार करता है, हिंदू समाज स्वीकार करता है? सर मेरे साथ तो ऐसा मसला नहीं रहा क्योंकि मेरे आगे पीछे कभी कोई था ही नहीं, मैं न्यूट्रल थी, तो मेरे लिए ये टास्क नहीं था। लेकिन मेरे साथ जितनी भी लड़कियां कांटेक्ट में, आज उनको मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल के उनकी हेल्प कर रही हूँ कि तुम्हें कोई स्वीकारे ना स्वीकारे, लेकिन तुमको अपने लिए जीना है। तो ये आचार्य मदन जी, मैं छोटा सा कमेंट, क्योंकि समय यहाँ तो ये आपको भी देखना पड़ेगा कि आप उन लड़कियों को क्या फिर से सम्मान के साथ जीने लायक माहौल देते हैं?
जी बिल्कुल ये माहौल मिलेगा। और एक बात समझिएगा, जैसे अभी बहन ने बताया कि बाहर उसको बेच दिया गया है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा भारत सरकार को कि कहीं किसी देश में, इस्लामिक देश में, अरबिक कंट्री में इस तरह की कितनी बड़ी संख्या में ये ऐसे मामले हो रहे हैं। जैसे ने कहा कि कहीं अनपढ़ लोग भी हैं, लड़कियां हैं जो वापस नहीं आ सकती, उन्हें पता नहीं है। तो इसकी जांच भारत सरकार को करनी पड़ेगी। और पिछले दिनों में अभी एक चर्चा छेड़ देता हूं, आरवीएस मणि जिन्होंने भगवा टेरर पर सबसे बड़ा एक्सपोजर किया था यूपीए गवर्नमेंट का, गृह मंत्रालय से ही वो रिटायर हुए, उन्होंने अभी कतर फाइल करके एक किताब लॉन्च करी थी जिसको लॉन्च नहीं होने दिया। तो आप देखिए कहीं इस्लामिक कंट्री में कहीं ऐसा अड्डा तो नहीं बन रहा। भारत की समस्या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये षड्यंत्र हो रहे हैं। अनामिका बहुत कम शब्दों में मैं आ रहा हूं आनंद जी, उसके बाद समय कम है। सर मेरे केस में जेफ्रॉन मिनरल वाटर, मैं कंपनी का नाम बता रही हूँ, इसका मालिक तक मिला हुआ था, जेफ्रॉन मिनरल वाटर। लेकिन सवाल है कि 1.5 साल, अब आप कह रहे हैं आधा साल भी आपके मामले में भी बीत गया, अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आनंद दुबे जी। सर 2020 का रजिस्टर्ड है मामला, आज 24 है। ठीक है आनंद दुबे जी। नहीं, इनसे पूछिए कि जो एफआईआर नंबर इन्होंने मुझे बताई अभी, ये इन्हीं का मामला है या किसी और का मामला है? नहीं, मेरा अपना है, 615/2020। ठीक है, चलिए ठीक है आनंद जी। जी, निश्चित रूप से आपके मामले को उचित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा और आपको न्याय मिलेगा। आपके साथ जो गलत हुआ है उसको सजा में मिलेगी, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत। ठीक है, लास्ट कमेंट हाजी नाजिम साहब। और मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा साहब, नाम में, कानून में कोई आपको नहीं कोई मुस्लिम और हिंदू कह रहा है, इस पर मत जाइए। बजाय इसके कि इतने मामले मुस्लिमों के क्यों आ रहे हैं, मुस्लिम ही क्यों बहला फुसला कर ऐसा कर रहे हैं। आपसे मैंने मामला पूछा, 1 घंटे तक आपने नहीं बताया, लेकिन फिर भी कम से कम जो मौलाना है उन्हें आपस में बैठकर तय करना चाहिए कि भाई इस्लाम की बदनामी हो रही है, मुसलमानों की बदनामी हो रही है, उन मुस्लिम लड़कों को रोकें, ये आप उन्हें शिक्षा दें। हाँ सुमित भाई, देखिए मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मुस्लिम समाज के से कहना चाहता हूँ कि ये लव जिहाद का जो मामला चल रहा है इससे दूर रहे। हिंदू बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी माने और जिस तरीके से भी अनामिका जी ने कहा है कि मुझे बेच दिया गया, तो ये गंभीर आरोप भारत सरकार पर लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमें भारत सरकार को बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि कोई भी हमारी भारत की बेटी विदेशों में ना जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय से, हम अपनी बहन बेटियों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए, अच्छी बात है, किसी भी समुदाय से। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। डिबेट के आखिर आते तक आप जल्दी से, अनामिका वक्त कम है मेरा कहना है एएमयू विश्वविद्यालय को भारत से बंद कर देना चाहिए, वो बहुत बड़ा टेररिस्ट का एक हब बन चुका है। ठीक है, ये अलग विषय है और इस पर अपना सरकार, आनंद दुबे जी अपने स्तर से देखेंगे। और अलीगढ़ में जो आपका अनामिका का मामला है, आनंद दुबे जी गुजारिश है कि उस मामले को दुरुस्त करके, और इसी भारत एक्सप्रेस पर हम दिखाएंगे कि कैसे एक पीड़िता का बयान यहां पर सुना गया और सरकार तक हमने उनकी आवाज पहुंचाई और कार्रवाई हुई।